हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी के ऐसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम रहा हो या फिर आपके जीपैट के एग्जाम। तो जो यार आज की क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगा जीपैट के लिए भी, और जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं और डिप्लोमा वालों के लिए भी जो है एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए भी वेरी यूजफुल रहेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू एरियल टिश्यू इज दिस इज नोन एज ए इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बी इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर सी सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डी इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आंसर हो जाएगा सी सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। Question number 2, the science which is concerned with the study of mechanism of action of drug and pharmacological effects produced on the human body is known as। आपके ऑप्शन है ए फार्माकोकाइनेटिक्स, बी टॉक्सिकोलॉजी, सी फार्माकोलॉजी, या फिर डी फार्माकोडायनेमिक्स। आंसर हो जाएगा डी फार्माकोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is a source of obtaining drugs? A. Animals and plants, B. Microorganism, C. Synthetic origin, या फिर D. All of the above। तो आंसर हो जाएगा all of the above are source of for obtaining drugs। क्वेश्चन नंबर 4, drugs are excreted from the body through A. kidney, B. breast milk, saliva, sweat and bile, या फिर C. intestine, या फिर D. all of the above। तो आंसर हो जाएगा D all of the above से जो बॉडी के थ्रू आउट होते हैं ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय ए फ्रिक्शन इज नोन एज ए इंजर्शन, बी इंसफ्लेशन, सी इंस्टिलेशन, या फिर डी इन अंक्शन। तो आंसर हो जाएगा डी इन अंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी दिस रूट इज नोन एज ए इंट्राथेटिकल, बी इंट्राऑसियस, या फिर सी इंट्रा पेरिटोनियल, या फिर डी इंट्रा कार्डियक। तो आंसर हो जाएगा ए इंट्राथेकल। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव पेन आर ए एंटीपायरेटिक्स, बी एनाल्जेसिक्स, सी एंटीबायोटिक्स, या फिर डी एंटीपायरेटिक्स। तो आंसर हो जाएगा बी एनाल्जेसिक्स जो है ड्रग्स वो रिलीव करते हैं पेन को। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट आर ए एंटी हाइपरटेंसिव, बी डायरेटिक्स, सी एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स, या फिर डी नॉन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा डायरेटिक्स जो ड्रग होते हैं यूज किया जाता है, क्या करते हैं आउटपुट करते हैं यूरिन को। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द विच रूट ए बाय सबलिंगुअल रूट, बी बाय इनहेलेशन, सी बाय पैरेंटल रूट, या फिर डी बाय इंजर्शन। तो आंसर हो जाएगा ए सबलिंगुअल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 10, पुटिंग ए ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू ए बॉडी कैविटी और बॉडी ओरिफिस इज नोन एज ए इनहेलेशन, बी इंस्टिलेशन, सी इंजर्शन, या फिर डी इंसफ्लेशन। तो आंसर हो जाएगा बी इंस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, the substance produced by
or derived from living organisms that are used to kill bacteria or prevent their multiplication is called A. Antibiotics, B. Antidotes, C. Hormones या फिर D. एंजाइम। तो आंसर हो जाएगा A. एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, the science which deals with the drug and their action on human body is called A. physiology, B. pathology, C. pharmacology या फिर D. microbiology। तो आंसर हो जाएगा C. pharmacology। क्वेश्चन नंबर 13, the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug is known as A. pharmacy, B. pharmacokinetics, C. pharmacodynamics या फिर D. pharmacopoeia। तो आंसर हो जाएगा B. pharmacokinetics। क्वेश्चन नंबर 14, a drug that relieves itching is A. एंटीसेप्टिक, बी. एंटीप्यूरेटिक्स या फिर सी. एंटी इन्फेक्टिव या फिर डी. एंटी इन्फ्लामेटरी। तो आंसर हो जाएगा बी. एंटीप्यूरेटिक्स जो मेडिसिन होते हैं वो रिलीव करते हैं ईचिंग को। क्वेश्चन नंबर 15, टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट? ए. सबक्यूटेनियस, बी. इंट्रावेनस, सी. इंट्रामस्कुलर या फिर डी. इंट्राडर्मल। तो आंसर हो जाएगा डी. इंट्राडर्मल। क्वेश्चन नंबर 16, एनेक्सियोलाइटिक्स आर ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन, बी. टू रिलीव एंजाइटी, सी. टू इंड्यूस स्लीप या फिर डी. नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा बी. टू रिलीव एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय ए. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बी. सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, सी. साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डी. ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा डी. ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18, substances used to counteract the effects of poison are A. antitussives, B. antidotes, C. anti-inflammatory या फिर D. anesthetics। तो आंसर हो जाएगा B. antidotes। क्वेश्चन नंबर 19, when the drug is introduced in the bone marrow, this route is called A. intraperitoneal, B. intrathecal, C. intramedullary या फिर D. intraarterial। तो आंसर हो जाएगा C. intramedullary। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रग which help in reducing fever are A. analgesics, B. anti-inflammatory, C. antipyretic या फिर D. antiseptics। तो आंसर हो जाएगा C. antipyretic। क्वेश्चन नंबर 21, द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट कन्वल्सन इन एपिलेप्टिक पेशेंट इज A. एंटीहिस्टामाइन, B. एंटीकोएगुलेंट, C. एनास्थेटिक्स या फिर D. एंटीकन्वल्सेंट्स। तो आंसर हो जाएगा D. एंटीकन्वल्सेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रग्स which are used to prevent or relieve nausea and vomiting, A. emetics, B. antiemetics, C. antidiuretics या फिर D. steroids। तो आंसर हो जाएगा B. antiemetics। क्वेश्चन नंबर 23, in order to administer a drug safely, the nurse should know to read which of the following fact in the drug order? A. name of the patient and name of the drug, B. dosage of the drug and route of administration, C. date and signature of the physician या फिर D. all of the above। तो आंसर हो जाएगा D. all of the above।
क्वेश्चन नंबर 24 regarding drug administration, which of the following statement is correct? A, the child dose is less in comparison to the adult dose. B, in administration of drugs to female patient, the factor like pregnancy, lactation and menstruation are to be considered. FC, फाइव राइट्स में क्या होते हैं? राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेथड, इंश्योर सेफ्टी इन गिविंग ड्रग्स। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव जो है स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट? A, when drug is administered by injection, there is very rapid response of a drug. B, if by parenteral route of the drug go directly into the body, so on absorption is required. C, parenteral route can be used in the case of unconscious patient. FD, parenteral route cannot be used in case of unconscious जो थे पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द। तो आंसर हो जाएगा डी जो है इनकरेक्ट है। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल जेके एजुकेटर को, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा।